वंस अगेन वेलकम दोस्तों। ये इस सेशन में हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले पढ़ा, पहले कौन आए थे? सबसे पहले आप पहले आए थे आपके हिंद यूनानी, फिर आए थे आपके शक, फिर आए थे पल्लव, फिर आए थे कुषाण। तो अब हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। पल्लव के बाद कुषाण आए थे जो यूचित एवं तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है, यूची नामक कबीला 5 कुलों में बटा था, उन्हीं में से एक कुल थे कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस, क्या नाम है? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। और जो शक वंश के थे, इसको लिख लीजिए पहले वाले सेशन में, शक जो वंश के जो आपके प्रथम राजा थे उनका नाम था क्या नाम था? मऊ। प्रथम शक वंश के जो प्रथम राजा थे उनका नाम था मऊ। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। ठीक है, इनके बारे में हमने काफी बार पढ़ा है। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। दो राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया था। तो भारत सरकार किस संवत को प्रयोग में लाती है? बुलाती है आपके शक संवत को। एक 58 ईस्वी में कौन सा संवत चला था? उसको कहते हैं विक्रम संवत। वो किसने चलवाया था? वो शकों के जो मतलब विक्रमादित्य ने शकों पर विजय की थी उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क शासन काल में कुंडल वंश कश्मीर में हुई, जिसके बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कनिष्क बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आपको पता होगा दो संप्रदाय थे, एक महायान और एक हीनयान, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। आरंभिक कुषाण शासकों से में भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। ठीक है, तो शुद्धता सबसे ज्यादा किसकी थी? वो थी स्वर्ण मुद्राओं की। किसके काल में थी? वो थी कुषाण काल में। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। तो कनिष्क का जो राजवैद्य था उसका नाम क्या था? चरक। ठीक है, वो चरक संहिता की रचना उसने की थी। इंपॉर्टेंट टर्म। महाविभाष सूत्र के रचनाकार, जो महाविभाष सूत्र है उसके रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को किसने लिखा था? वसुमित्र ने। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो कनिष्क ही राजकवि थे अश्वघोष, उन्होंने बौद्धों के रामायण जिसका नाम है बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी थी? माध्यमिक सूत्र। किसने लिखी थी? नागार्जुन ने। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ना, जो आइंस्टाइन ने दी थी, इन्होंने उनसे पहले इसके सिद्धांत दे चुके थे। ठीक है, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन सा था? वासुदेव। ठीक है, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क शासन काल में हुआ। तो गंधार शैली और मथुरा शैली, ठीक है, उसका विकास किसमें हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो रेशम जो मार्ग था उसमें सबसे प्रसिद्ध जो उनका नियंत्रण रखता था, उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा वो था? कुषाण। ठीक है, कुषाण लोग थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, आपको एक चीजें याद रखना। सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, हिंद यूनानी आए थे। फिर आए थे आपके शक, फिर आए थे पल्लव, फिर आए थे आपके कुषाण। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ हो।